दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं असलम गोरी। हमारे देश में जो लोग जनहित के मुद्दों को जब उठाते हैं, हमारे देश की शासन सत्ता अपनी रणनीति या दबाव के आधार पर उन मुद्दों को मुद्दा बनने से पहले समाप्त करा देते हैं। अगर देश में मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई मुद्दा हो जाए तो वो मुद्दा देश के समस्त संचार माध्यमों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिसको जन जन तक पहुंचाया जाता है। आज देश में कई नफरत के व्यवसायी सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों की तलाश में मुब्तला रहते हैं। आज सन 1650 और 1700 के दरमियान इस देश में रहे मुस्लिम शासक औरंगजेब के शासन काल में के बारे में हमारे देश के नफरत के व्यवसायी अपने अपने स्तर से औरंगजेब कातिल था, जालिम था, क्रूर था, तरह तरह की बातें। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। औरंगजेब की कब्र को एक कलंक के रूप में हटाने की बातें करना ये तो छोटी मोटी बात है। इन नफरत के व्यवसायियों के हौसला इतना बुलंद है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है कि मुस्लिम समुदाय की इबादत गाहों को भी बिस्मार करने का ये हौसला रखते हैं। आज औरंगजेब के कार्यकाल की बातों को ऐसे दर्शाया जाता है 400 वर्ष पुरानी, जैसे लोगों ने अभी देखा। मुझे बड़े अफसोस के साथ इन नफरत के व्यापारियों से पूछना पड़ रहा है कि सन 1857 से लेकर सन 1947 तक हमारे देश में ब्रिटेन के गोरे लोगों की हुकूमत थी, और ब्रिटेन के गोरे लोगों की हुकूमत और उनकी क्रूरता और अत्याधुनिक हथियारों का सामना करते हुए हमारे देशवासियों ने उनका मुकाबला किया, उनका विरोध किया, उनके खिलाफ संघर्ष किया। उन गोरे अंग्रेज फौजियों हुकूमत ने हमारे देशवासियों के शरीरों को अपनी गोली अत्याधुनिक हथियारों से छलनी छलनी कर दिया। देशभक्तों को फांसी के फंदों पर झुलाया, लोगों को काले पानी की सजाएं दी। उन्होंने क्या क्या देशवासियों के साथ, देशभक्तों के साथ जुल्म सितम और प्रताड़ना नहीं की। उस हालात को देखने वाले आज मेरे देश में अनेकों लोग जीवित हैं जिन्होंने आंखों से देखा है, लेकिन मेरे देश के नफरत के व्यापारी उस बात पे कभी भी किसी तरह का मुद्दा नहीं उठाते, ना उसका जिक्र करते। ये बड़े अफसोस की बात है। जब इनकी मुखालफत हमारे देशवासियों ने करी, ये ताकतवर थे, तो औरंगजेब इतना ताकतवर नहीं होगा। आज नफरत के व्यापारियों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ जब देशवासियों ने आवाज़ उठाई हो, उसकी मुखालफत की हो, उसको बादशाह से हटाने का कदम उठाया हो, तो वो तारीख और तथ्यों के आधार पर किसके नेतृत्व में वो भी बताएं। आज इस देशभक्तों के हत्यारे गोरे अंग्रेज़ों की कब्रें हमारे देश में बड़े पैमाने पे हैं। मेरे कस्बे के पास सन 1859 में निर्मित अंग्रेज़ फौजियों की कब्रें हैं जो देशवासियों के संघर्ष में करते करते मारे गए। मैं तमाम उन नफरत के व्यवसायियों, चाहे वो सड़क पे हों या वैधानिक पदों पे हों, वक़्वल उनके देश मजबूत हाथों में है। आज नफरत के व्यापारियों का मान सम्मान जागा हुआ है, प्रतिकार की भावना है, देश से कलंक मिटाने का इरादा है। तो उन अंग्रेज़ देशभक्तों के हत्यारे फौजियों की कब्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐलान किया जाए। इंग्लैंड के अंग्रेज़ों को बताया जाए कि इन कब्रों को यहाँ से हटा लिया जाए, वरना हम बिस्मार कर देंगे। अगर ऐसा कदम नहीं उठाते तो मेरा ये आज संदेश समाप्त हो जाएगा कि देश में हिंदू मुसलमान का विवाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए है, और इस तरह का विवाद सत्ता के लिए रखना और पैदा करना देश और देशवासियों के आने वाले भविष्य के लिए हानिकारक है। मैं इसी विचार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।